ये क्या है, ये मार्कर है, ठीक है। तो इसको हम इधर से खींच रहे हैं, दोनों तरफ से खींच रहे हैं, ठीक है। तो दोनों तरफ से खींचेंगे तो दोनों तरफ से क्या बराबर बल लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, संतुलित बल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 2 उंगली पकड़े, ठीक है। और इधर से ये पांचों उंगली से खींच रहे हैं, ये 5 उंगली से इधर खींचेंगे, इसको 2 उंगली से इधर खींचेंगे, तो किधर जाएगा ये इधर जाएगा, क्योंकि इसका बल क्या है, ज्यादा है, अब इसका कम है, यानी कि असंतुलित हुआ ना। दोनों तरफ से बराबर नहीं है, अगर दोनों तरफ से बराबर हो जाएगा तो संतुलित बल हो जाएगा। और अगर केवल इधर कम या फिर इधर ज्यादा हो गया तो क्या होगा, असंतुलित बल हो जाएगा, ठीक है। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में क्लास 9 का चैप्टर शुरू किया है, 9, ठीक है। चैप्टर का नाम है बल तथा गति के नियम, ठीक है, चैप्टर का नाम है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम समझेंगे बल क्या है और गति के नियम, ठीक है। बल और गति का नियम क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बल को समझते हैं, बल क्या है, ठीक है। बल को इंग्लिश में बोलते हैं फोर्स, ठीक है। बल को इंग्लिश में बोलते हैं फोर्स। बल वह भौतिक कारण है जो किसी वस्तु की विराम अवस्था अथवा वेग की एकरूप अवस्था में परिवर्तन लाता है, ठीक है, या लाने की चेष्टा करता है। यह किसी वस्तु के आकार या अवस्था को बदल सकता है। और बल का इकाई मात्रक न्यूटन होता है, ठीक है, न्यूटन है, ठीक है। और बल एक सदिश राशि है, ठीक है। बल एक तरफ से जो भी चीज़ हम जो बल लगाते हैं वो बल है। जैसे कि जो कोई अगर फुटबॉल खेल रहा है तो जो फुटबॉल जो बॉल को मारता है वो क्या है, एक तरफ से बल लगाता है, ठीक है, वो क्या है, बल है। और जो जैसे कि बैट बॉल खेलते हैं, ठीक है, बैट बॉल यानी क्रिकेट खेलते हैं, तो जो भी बल्ला से जो बैट्समैन जो भी बल्ला से मारता है बॉल को, तो वो भी एक तरफ से बल लगाता है, ठीक है, यानी कि वो बल है ना। या फिर कोई वस्तु एक जगह से, यानी कोई आदमी है जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो वो बल के द्वारा ही जाता है, जो अपने पैरों को बल के द्वारा आगे करता है और आगे बढ़ता है, ठीक है। तो ये सब बल है। गाड़ी चलता है तो वो भी एक बल ही लगता है, ठीक है। तो बल के अलग अलग प्रकार प्रकार होते हैं, ठीक है। तो ये भी एक बल है। बल का मतलब जो भी कोई वस्तु एक जगह से दूसरी जगह पर अपना स्थान बदलता है, या फिर अपना गति बदलता है, या फिर गति में विराम है तो वो गति में रहता है, या फिर गति बदलता है तो क्या है, बल के द्वारा होता है, ठीक है। अब समझते हैं असंतुलित तथा संतुलित बल को, ठीक है। तो पहले संतुलित संतुलित बल को समझेंगे। संतुलित बल को इंग्लिश में बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्सेस, ठीक है। यदि किसी पिंड पर कार्य करने वाले कई बलों का परिणामी शून्य हो तब उन बलों को संतुलित बल कहते हैं, ठीक है। परिणामी शून्य मतलब उसका परिणाम शून्य हो। जैसे कि एक रस्सी है, ठीक है, 5 मीटर का रस्सी है। इस रस्सी को 2 सिरे है, ठीक है। और एक सिरे में इधर 2 आदमी, ठीक है, इधर 2 आदमी है और इधर 2 आदमी है, और दोनों तरफ से इसको खींच रहे हैं, ठीक है। इस रस्सी को दोनों तरफ से खींच रहे हैं, ठीक है। ये 2 आदमी है इधर, तो इधर इसको खींच रहे हैं, ठीक है। और इधर जो 2 आदमी है इसको भी इधर खींच रहे हैं। मगर ये जो रस्सी है ना इधर जा रहा है और ना इधर जा रहा है। क्यों? क्योंकि इनके जो दोनों तरफ जो लोग हैं वो क्या है, बराबर है, ठीक है, यानी कि बराबर है। तो ये संतुलित बल हुआ, ना इधर जा रहा है ना उधर जा रहा है, यानी कि इसका जो परिणाम है वो जीरो है, ठीक है। ना आगे ना पीछे जा रहा है, मतलब इसका परिणाम जीरो है। मतलब कि जो जिसका परिणाम जीरो होता है ना, मतलब कि ये ठीक है, ये क्या है, ये मार्कर, ठीक है। तो इसको हम इधर से खींच रहे हैं, दोनों तरफ से खींच रहे हैं, ठीक है। तो दोनों तरफ से खींचेंगे तो दोनों तरफ से क्या बराबर बल लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, संतुलित बल हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसमें दूसरा दूसरा क्या है, असंतुलित बल, यानी कि अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। यदि किसी पिंड पर कार्य करने वाले कई बलों का परिणामी शून्य नहीं हो तब उन बलों को असंतुलित बल कहते हैं, ठीक है। जैसे में एक और यही रस्सी है, ठीक है, यही रस्सी है, ठीक है, 5 मीटर का है। इसका भी 2 सिरे है, मगर इस तरफ जो है एक सिरे की तरफ 2 आदमी है, ठीक है, और एक सिरे की तरफ सिर्फ एक आदमी है, ठीक है, एक आदमी है। तो अब ये क्या कर रहे हैं, आपस में इन लोग खींच रहे हैं ना। तो जो 2 आदमी है तो इधर ज्यादा बल रहेगा, इधर एक आदमी तो इधर कम बल रहेगा, ठीक है। तो ये क्या, ये रस्सी किसके तरफ गया, उसके तरफ चला गया ना, मतलब कि इसका परिणाम जीरो नहीं है, जीरो से ज्यादा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, असंतुलित हो जाएगा ना। जैसे कि ये मार्कर है, ठीक है, इसी मार्कर को हम यहाँ से 2 उंगली पकड़े, ठीक है, और इधर से ये 5 उंगली से खींच रहे हैं। ये 5 उंगली से इधर खींचेंगे, इसको 2 उंगली से इधर खींचेंगे, तो किधर जाएगा ये इधर जाएगा, क्योंकि इसका
बल क्या है, ज़्यादा है, इसके बाद कम है, यानी कि असंतुलित हुआ ना, दोनों तरफ से बराबर नहीं है। अगर दोनों तरफ से बराबर हो जाएगा तो संतुलित बल हो जाएगा, और अगर केवल इधर कम या फिर इधर ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, असंतुलित बल हो जाएगा। ठीक है, समझते हैं इसका अगला। अगला में दिखा है जड़त्व और घर्षण। ठीक है, तो जड़त्व को पहले समझते हैं। तो जड़त्व को बोलते हैं न्यूटन का पहला नियम है। ठीक है, जड़त्व का नियम। तो पहले हम जड़त्व को समझते हैं। ठीक है, जड़त्व को इंग्लिश में बोलते हैं इनर्टिया। ठीक है, इनर्टिया, ठीक है ना, इंग्लिश में बोलते हैं इनर्टिया। ठीक है, किसी वस्तु का जड़त्व उस पिंड का वह गुण है जिसके कारण स्थिर वस्तु स्थिर ही रहना चाहती है। ठीक है, अथवा गतिशील वस्तु एक समान वेग से गतिशील ही रहना चाहती है। मतलब कि जड़त्व का मतलब है कि जो वस्तु खड़ा है तो वो खड़ा ही रहना चाहता है, और जो वस्तु गतिशील है वो गति में ही रहना चाहता है। जैसे कि एक बता रहे उदाहरण, कोई बस का। ठीक है, जैसे कि बस पर हम रुका हुआ कोई बस है। ठीक है, कोई रुका हुआ बस है, इस पर अगर हम बैठे हैं, ठीक है, तो अचानक से अगर बस चलना शुरू कर दे तो क्या होता है, धक्का लगता है पीछे की तरफ ना। अचानक बस शुरू कर दे चलने के लिए तो किधर झुकते हैं, पीछे की तरफ झुकते हैं। ठीक है, पीछे की तरफ जाते हैं। ठीक है, यानी कि जो बस जो चला था, यानी कि हमारा जो पैर है वो आगे बढ़ा, मगर जो पूरा शरीर है वो आगे नहीं बढ़ा ना, वो विराम अवस्था में ही था। ठीक है, तो अचानक क्या झटका लगता है पीछे की तरफ। ठीक है, तो क्या हुआ, ये जो बस रुका हुआ था तो इसके गति से हुआ ना, रुका हुआ था, विराम अवस्था में वो। ठीक है, ठीक है, तो आप गति की अवस्था में समझते हैं। ये मान लीजिए यही बस है। ठीक है, ये क्या है, गति की अवस्था है, मतलब कि चल रहा है। ठीक है, और उस पर हम बैठे हैं। ठीक है, तो अगर अचानक ये बस अगर ब्रेक लगाए रुक जाता है तो हम क्या करते हैं, हम आगे की तरफ गिरते हैं। ठीक है, मतलब कि आगे की तरफ झुकते हैं, यानी कि हम गति में थे। ठीक है, रुकने के बाद भी गति में ही जाने की कोशिश कर रहे थे ना। ठीक है, यानी कि इसी को बोलते हैं जड़त्व। ठीक है, अब समझते हैं इसमें दूसरा है घर्षण। घर्षण को बोलते हैं इंग्लिश में फ्रिक्शनल। ठीक है, फोर्स। जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर चलती है अथवा चलने की चेष्टा करती है तब संपर्क सतह पर एक विरोधी बल कार्य करता है। ठीक है, जो गति में बाधा पहुंचाती है अथवा पहुंचाने की चेष्टा करती है, इसको बोलते हैं घर्षण बल। जैसे कि कोई अगर हम बॉल, जैसे कि बॉल जब मारते हैं यहाँ पर, जो फुटबॉल जो होता है उसको जब कोई प्लेयर जो किक मारता है तो क्या हो, वो घर्षण घर्षण करता है ना, जमीन से टकराता है, फिर वो बॉल ऊपर जाता है। ठीक है, और ऊपर जाने के बाद भी वो घर्षण करता है। कैसे घर्षण करता है, और वायु से घर्षण करता है। ठीक है, और घर्षण के कारण उसका गति कम हो जाता है, यानी कि उसका क्या होता है, विरोधी बल कार्य करता है ना, विरोधी बल, यानी कि उसको कम करता है कौन, घर्षण बल। ठीक है, जैसे कि हम जब चलते हैं रास्ते पर तो क्या हो, घर्षण घर्षण एक तरफ से होता है, और क्या धीरे धीरे क्या होता है, वो कम हो जाता है। जैसे कोई भी बॉल अगर जोर से फेंकते हैं तो शुरू में क्या होता है, तेज होता है, मगर जब अंतिम स्थिति जो होता है वो कम हो जाता है धीरे धीरे। तो यानी कि उसका जो घर्षण क्या होता है, उसको घर्षण उसको विरोधी बल मतलब कि उसको कम लगाता है। ठीक है, यानी कि उसको कम गति को कम कर देता है। ठीक है, तो ये हो जाता है घर्षण। ठीक है, कुछ भी काम करते हैं तो वो घर्षण से ही होता है ना, कोई भी गति होता है तो वो घर्षण उसमें होता है। ठीक है, किसी भी गति में घर्षण होता है। जैसे बस चलता है तो बस में भी क्या, घर्षण होता है। कोई भी अगर बॉल फेंकते हैं तो उसमें भी घर्षण होता है, कार चलती है तो उसमें भी घर्षण होता है। ठीक है, तो अब आगे समझेंगे हम न्यूटन के नियम के बारे में। ठीक है, गति के और न्यूटन के नियम के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही रहेगा। ठीक है, और अगर इसका नोट्स चाहिए तो नोट्स मिलेगा व्हाट्सअप चैनल पर, या फिर आपको इस नंबर पर व्हाट्सअप करना पड़ेगा तो आपको नोट्स पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलेंगे। ठीक है।